नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर बड़ी ही तेजी से विकास कर रहा है। करीब 15 से 20 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और इन 15 से 20 लाख लोगों में हजारों लोग हैं जिनके अपने खुद के घर है या लाखों लोग हैं, बाकी के लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। इन किराए के लोगों को रहने के लिए जो ब्रोकर होते हैं वो अक्सर धांधलियां करते हैं, लोगों के साथ में बेईमानी करते हैं। इस तरह की आए दिन शिकायतें मिलती रहती है। ब्रोकरों की अलग अलग 9 संस्थाएं मीरा भाईंदर शहर में कार्यरत है और 9 संस्थाओं को मिलाकर एक फाउंडेशन बनाया गया है और उस फाउंडेशन ने अब ये सोचा है एक कानून बनाया जाए जिसके चलते कि सभी जो दलाल है वो दलाल एक मर्यादा में रह के ही काम करे, ताकि किसी के साथ में नाइंसाफी ना हो, चाहे वो किराएदार हो या फिर वो मकान मालिक हो। किस प्रकार का ये एक नया रूल लाया जा रहा है फाउंडेशन की तरफ से, वो जानने के लिए हमारे साथ में आज अजय दुबे है और जावेद शेख के, दोनों भी इस फाउंडेशन के चेयरमैन है, मेंबर है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो आज आपने जो पत्रकार परिषद ली है अजय दुबे जी, इसका क्या मुख्य मकसद है और क्या मुद्दे आप रखना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज मैं हमारे सभी देशवासियों को मजदूर दिवस की शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। साथ साथ में हमारे आज महाराष्ट्र दिवस है, उसकी भी मैं हमारे सभी देशवासियों को, हमारे पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मैं शुभकामनाएं, बधाई दूंगा। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बहुत सालों से कुछ ऐसी धांधलियाँ चल रही हैं और हम लोगों ने हमारी जो आज एक फाउंडेशन है उस फाउंडेशन के माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो है हम लोग आज उसको रेगुलराइज करने वाले हैं। जो ये रूल्स है ये हर रियल एस्टेट चैनल पार्टनर्स के ऊपर ये लागू होगा, खास करके जो रेरा के रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो ये आज रूल जो है वो लागू होगा और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आज हम रिवील करेंगे हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि कौन से नए रूल्स आप ला रहे हैं यहाँ के ब्रोकरों के लिए, यहाँ के रियल एस्टेट एजेंटों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो आज हमारी आज जो बैठक है ये स्पेशली हमारे ब्रोकरेज को लेके इश्यूज है। जो हमारे बहुत सारे ऐसे टेनेंट्स के ऊपर बहुत सारे इश्यूज थे, हमारे ब्रोकर भाइयों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। कुछ ऐसे हमारे ब्रोकर भाई थे जिन्होंने कुछ अनाप शनाप ब्रोकरेज जो है लोगों को चार्ज करते थे, जिसमें हमारे कस्टमर्स के ऊपर बहुत बोझ आता था। हमारे एसोसिएशन और फाउंडेशन के माध्यम से हम लोगों ने कई बार ऐसा एक कैंपेन चलाया कि भाई बर्डन जो है ओनर के ऊपर भी उतना ही होना चाहिए जितना टेनेंट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ओनर भी जो है उससे एक इनकम जनरेट करता है, तो उसको भी एक ब्रोकरेज वो भी देवे, टेनेंट भी देवे, ताकि दोनों के ऊपर भार कम हो। और ये जो खाली 2% या 1.5% ब्रोकरेज महीने की जो हम खाली टेनेंट से चार्ज करते थे, वो बर्डन कम करने के लिए आज ये हमारी ये बैठक लगाई गई। तो अभी आगे चलकर आप एक ऐसा रूल ला रहे हैं कि टेनेंट एक दलाली देगा और ऑनर वो एक दलाली देगा। वो ये ऐसा आप रूल, और ऐसे अगर इन नियमों का अगर कोई पालन नहीं करता है तो फिर उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो हमारे मतलब हित में होगा, जो हमारे कंट्रोल में होगा। जैसे कि अगर हमारा कोई भी मेंबर अगर अपना रूल अगर कोई भी अगर उसको वायलेट करता है, हम हमारी एसोसिएशन हमारी फेडरेशन से उसकी सदस्यता रद्द करेंगे और हमारे सोशल मीडिया पे और आपके जितने भी हमारे प्रेस के जो बंधु हैं उनके सामने उसका नाम डिक्लेयर करेंगे कि भाई ये आदमी जो है इसको आप लोग एक्सपोज करो, क्योंकि ये हमारे नियमों को नहीं मानता, क्योंकि आप जो है हमारे इस सिस्टम के एक हिस्सा पत्रकार भी होते हैं, आप भी हमारे इस सिस्टम के एक चौथे स्तंभ हैं। तो ये जवाबदारी आपकी भी बनती है। अगर आपको भी इस तरीके की कोई डायरेक्ट बातें मालूम पड़े या हमारे माध्यम से अगर ऐसी कोई बातें हैं तो हम चाहेंगे कि वो बात आप पूरे जोर शोर से उसको हाईलाइट करो। जावेद शेख जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी जो नए जो कानून बनाने आप लोग लाने जा रहे हैं इस मीरा भाईंदर शहर के लिए, इस कानून में या इस नियम में जो वायलेशन करेगा उसको तो आपको इतने अधिकार नहीं कि आप उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई कर सके। आप इतना ही है कि सोशल मीडिया पर उसके बारे में लोगों को सचेत करेंगे, जानकारी देंगे कि भाई इससे बच के रहे, सावधान रहे, ये आदमी सही नहीं है। क्या इससे जो टेनेंट और जो ऑनर है उनका मसला हल हो पाएगा? देखिए, एक बात कानूनन है और कुछ चीजें ना एथिकल और मोरल है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे इंडिया में ये चीज
एप्लीकेबल है कि रेंटल डील्स में ओनर एक दलाली ब्रोकरेज देता है और किराएदार एक ब्रोकरेज देता है, लेकिन वाहिद एक ऐसा शहर है मीरा भाईंदर जहां पर रेंटल डील्स में भी 2 महीने का भाड़ा एज अ ब्रोकरेज लिया जाता था। तो कहीं तो कहीं ना कहीं हमको भी ये अंदर से फील हो रहा था कि ये नाइंसाफी है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि मीरा भाईंदर में कई साल तक ऐसा था कि फ्लैट यहाँ पर खाली पड़े हुए रहते थे, मकान खाली रहते थे, तो और ब्रोकरेज रेंट बहुत कम हुआ करता था। तो ये रीजनिंग बताते हैं। लेकिन आज जबकि मीरा भाईंदर में प्रेशर आ रहा है बॉम्बे का, लोग यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पर रेंट के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फ्लैट लोगों को मिल नहीं रहे हैं अवेलेबल, एक एक ब्रोकर के पास कई कई कस्टमर रेंट की डील के लिए पेंडिंग रह जा रहे हैं। ऐसे उसमें जब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो हमारा कहीं ना कहीं एज अ ब्रोकर फर्टर्निटी फर्ज बनता है कि हम इस रूल को चेंज करें, बदलाएं। ये हमने देखिए हमने अपने ऊपर भार लिया है। हम अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रियल एस्टेट फर्टर्निटी के लिए तो फायदा ही था कि वो 1.5 ब्रोकरेज लेवे या 2 ब्रोकरेज लेवे एज अ रेंट, लेकिन ये हमने अपने ऊपर डिस्ट्रक्शन लिया है। ये डिस्ट्रक्शन जब हमने अपने ऊपर लिया है तो हम इसमें देख रहे हैं समाज की भलाई, शहर की भलाई, और हम देख रहे हैं कि उसमें एक तरह का बरकत वाला पहलू है, एक प्रॉस्पेरिटी है जिसको हम देख रहे हैं। लीगल चीज तो देखिए सर ऐसा है कि लीगल तो ये सेकेंडरी चीज है, मोरल वैल्यूज भी तो है ना, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। जब हम बात करते हैं कि हम एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर्स शहर में डेवलपमेंट के जिम्मेदार हैं, हमने डेवलपमेंट किया है, हमने लोगों को लाके बसाया, तो एक प्रथा ऐसी चली आ रही थी कि जो खराब है तो उसको चेंज करना ये हम पर हमारा दायित्व है, हम पर फर्ज है, जो हमने किया है। और ये आज से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ये आज 1 में जो बहुत ही ऐतिहासिक डे है, महाराष्ट्र डे भी बोला जाता है, पूरी दुनिया में एज अ लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है, उसी माध्यम से आज इसको हम मना रहे हैं कि आज से ये रूल लागू होगा कि अब से मीरा भाईंदर के सारे टेनेंट्स को सिर्फ और सिर्फ भाड़ा एक ही देना पड़ेगा और दूसरा भाड़ा जो देगा वो ओनर देगा। ये आज से हमने रूल लागू किया। 11 महीने के बाद में जो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है उसके बाद में टेनेंट को अगर कंटिन्यू उसी मकान में रहना है तो उसे सिर्फ एक ही भाड़ा देना होगा, ऐसा आपका? इसमें भी नहीं, इसमें भी हमने चेंज लाया है। हमने ये पहला साल तो सिर्फ आपको एक ही भाड़ा देना है, और उस जैसा हमने बोला कि एक भाड़ा ओनर देगा और एक भाड़ा टेनेंट देगा, उसी तरह से जब रिन्यूअल का मौका आएगा तो उसमें भी हमने राहत कर दी है। 15 दिन सिर्फ टेनेंट को देना रहेगा और 15 दिन ओनर को देना रहेगा, और उसके बाद भी अगर नेगोशिएशन होता है तो हमारे ब्रोकर भाई कर सकता है। ये तो एक मैक्सिमम चीज है, मिनिमम तो ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में है, कस्टमर और उसके बीच में, वो और कर लेगा। तो ये इस तरह से एक राहत दिए, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट सेट की हुई है। इसके नीचे अगर काम करता है तो वो ब्रोकर और कस्टमर के बीच में, जिस तरह से लॉयर सीए अपनी फीस चार्ज करते हैं उसमें नेगोशिएशन करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, और पहले भी करता है। असल में ये चीज मार्केट में हो ही रही थी कि 1.5 भाड़ा 2 भाड़ा बोला जा रहा था, लेकिन लेते वही थे। हमने रूल बना दिया, दिस इज मैक्सिमम कैप, इसके ऊपर अब कोई नहीं लेगा। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अभी मान लीजिए कि मुझे अपना घर किराए पर देना है, मैं हो गया ऑनर, और जिसको मुझे अपना घर किराए पर देना है जो भी मेरा टेनेंट रहेगा, तो दोनों मिलकर क्या उस ब्रोकर को एक एक भाड़ा देंगे? मतलब एक तरह से 2 भाड़ा ले रहे हैं वो ब्रोकर, यही होगा जी। तो अगर अब मुझे अगर रिन्यू करना है 11 महीने के बाद में, तो फिर मुझे 15 दिन का ही उसे भाड़ा देना होगा और 15 दिन का वो देगा। ये इसमें दोनों के लिए असल में विन विन सिचुएशन है। जी जी। 15 दिन का जब आप दे रहे हैं तो टेनेंट के लिए बर्डन, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपए भाड़ा है तो सिर्फ 10,000 देना है, वो खुशी खुशी देगा। ओनर के लिए देखिए, ओनर भी क्यों देंगे, अब ये बात आ गई है कि ओनर क्यों देंगे, तो ओनर को अभी तक ब्रोकर कम्युनिटी फैसिलिटेट करते आई है, उनको सर्विस देते आई है। कई हमारे पास चैनल पार्टनर्स, हमारे स्टेट एजेंट बीच में ऐसे बैठे हैं जिनका 100+ प्रॉपर्टी है, जिनको डील कर रहे हैं, तो ये जो सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में चार्ज कर रहे हैं, जो अभी तक वो शायद उनको फ्री में मिल रही थी सर्विस, और उसका पूरा बर्डन कहीं ना कहीं किराएदार पे आ रहा था। अब ये हमने एक इंसाफ के साथ में इसको डिवाइड कर दिया है कि ये दोनों जन देंगे और इसमें हमारा ब्रोकर भाई सर्विस देगा। अजय दुबे जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल का जवाब जानना चाहूंगा कि आपने अपने इस फाउंडेशन के माध्यम से एक रूल आज आप अप्लाई करने जा रहे हैं जो सभी ब्रोकरेज को मान्य रहेंगे। अगर इस रूल को कोई मानता नहीं है, आपके नियमों को अगर कोई नहीं मानता है, तो आपके पास में कानूनी प्रक्रिया करने के तो कोई अधिकार नहीं है। क्या आप इस संदर्भ में आगे चल के पुलिस की मदद लेने की कोशिश करेंगे कि आपके जो नियम है उसको पुलिस कैसे एग्जीक्यूट करे, पुलिस को भी वो कबूल हो, ऐसा आप कुछ प्लानिंग चल रहा है आपका? नहीं, देखिए इस विषय पे जैसा कि अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, तो ये कानून के दायरे में तो हमारा नहीं आता है, लेकिन ज़रूर हम इस विषय को, जैसे आज हमारा अगर ये इम्प्लीमेंट हम करते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ के पुलिस कमिश्नर से भी हम जाके मिलेंगे, उनको भी हमारी ये पूरी
प्रक्रिया बताएंगे कि इस तरीके से हमने कुछ चेंजेस किए हैं। अगर हमारा कोई भी ऐसा सीपी, इसको ब्रोकर बोलते हैं आप, अगर कोई भी ऐसा सीपी अगर इस तरीके से उसका अगर वो रूल्स का वॉयलेशन करता है तो मैं कानून की भी मदद जरूर लूंगा। इसमें हमारे पुलिस, जितने भी हमारे यहाँ के पुलिस स्टेशन है, ये सारे रूल बुक हमारी हर पुलिस स्टेशन में भी हम सबमिट करेंगे और कमिश्नर से भी हम इस बारे में बात करके और इसका अवगत कराएंगे कि इस तरीके से अगर कोई धांधली अगर कोई किया तो उसके पीछे उसके ऊपर पुलिस के द्वारा कुछ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाँ जी इसी में मैं एक्चुअली एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आज हम लोग है ना एक ब्रोकरेज चार्ट भी रिलीज करने आए हैं। ये ब्रोकरेज चार्ट अभी भी आप अगर किसी भी स्टेट एजेंट के ऑफिस में जाएंगे ना तो वहां लगा रहता है, जिसके जरिए वो है ना ब्रोकरेज चार्ट के जरिए चार्ज करता है क्लाइंट को। ये फाउंडेशन ही हर साल रिलीज करती है। हमारा तीसरा एडिशन है जिसमें हमने अभी ये चेंजेस लाए हैं। देखिए, एक चीज तो ये है कि कानूनन वो ग्रिप कर सकता है कि नहीं कर सकता है, लेकिन एथिकल ग्राउंड में अगेन बोला, ये हमारी एसोसिएशन एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। जब हम प्रैक्टिस करते हैं एक कारोबार में जहां कानूनी पकड़ नहीं भी होती है, लेकिन एक मोरल प्रेशर होता है, एक समाजी प्रेशर होता है, सोशल प्रेशर होता है, वो प्रेशर के जरिए काम ज्यादा अच्छे से हो सकेगा, ना कि एक कानूनी डर से। तो आपको पता है बहुत सारी चीजों के लिए कानून बढ़े लेकिन लोग बच जाते हैं, लेकिन एक जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, हमारी एसोसिएशन का एक प्रेशर होता है कि विद इन कम्युनिटी जो काम करना है, जब विद इन कम्युनिटी एक रूल लाया गया है तो वो जो प्रेशर होगा वो किसी भी कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा बड़ा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा, उसका महत्व ज्यादा होगा, उसके से लोग प्रैक्टिस करेंगे। जहां फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्लाइंट अगर किसी के पास जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं मैं तो वो प्रथा नहीं मानता, या मैं पहले वाले ही रूल को फॉलो करूंगा, मैं तो इतना ही लूंगा, बाजू में 9 लोग हैं जो वही चार्ज करने वाले हैं, तो क्लाइंट ऑटोमेटिकली उसके पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रेशर रहेगा, उसके जरिए ये इंप्लीमेंटेशन में आसानी रहेगी, जिसके जरिए आसानी से होगा। और जाते जाते ये भी बात का भी जवाब दे दीजिएगा कि जो लोग अगर वायलेशन करते हैं या फिर जिनसे ज्यादती हो रही है, जिनसे डबल भाड़ा मांगा जा रहा है, चाहे वो टेनेंट हो या ऑनर हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क करे और आप कैसे उनकी मदद कर पाएंगे, ये भी जरा बता दीजिए। देखिए, वो प्रक्रिया तो क्या है, अगर सपोज ऐसा कोई भी करता है तो वो मार्केट में बात आ जाती है और अगर हमारे तक आएगी तो हम उनको बात करके एक बार तो समझाएंगे कि भाई ये एथिकल नहीं है। इसके बाद भी कोई करता है तो कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से इसको आप उसको और जोर शोर से उसको उठाइएगा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमेशा कोई भी अगर उनको आगे सौदा करना है, डील करनी है, तो वो कोई भी रेरा रजिस्टर्ड चैनल पार्टनर्स के साथ ही करें, क्योंकि आज की तारीख में बहुत ज्यादा धांधली उसमें हो रही है जो चलते फिरते लोग काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि अरे यार ये चलते फिरते वाला जैसे वॉचमैन है या ये है वो है, कहीं से लीड मिली, कर दिया उसको 2000 5000 दे दिया, अपना काम हो गया, लेकिन उसी में ना बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। तो आप अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ऐसे हमारे ग्राहक जो है उनसे अपील है कि हमारे जो भी एसोसिएशन के मेंबर हों, जो ऑथराइज मेंबर हों, जिन्होंने रेरा लिया हुआ है, उनके साथ ही काम करें। वो आपको सही एडवाइस करेंगे, सही गाइड करेंगे, आपके पैसे की पूरी सिक्योरिटी रहती है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है अजय दुबे और जावेद शेख, ये जो फाउंडेशन है बनी हुई है, इस फाउंडेशन के माध्यम से अपील की जा रही है कि जिस किसी को भी किराए से मकान लेना है या घर का खरीदना है तो वो जरूर रेरा रजिस्टर जो ब्रोकर है उसी से सौदा करे, उसी से बात अपनी फाइनल करे, ताकि उनका पैसा महफूज रहे, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो। और साथ में ही इस खबर के माध्यम से हम नागरिकों से भी अपील करेंगे कि जो ब्रोकर ऐसी धांधलियां करती है, डबल और ट्रिपल भाड़ा लेने की बात करते हैं, तो वो जरूर इस फाउंडेशन से संपर्क करें, वहां से उनको जरूर न्याय मिलेगा। अब देखना है कि जो लोग धांधलियां करते हैं या जो बदमाशियां करते हैं ब्रोकर, उन ब्रोकरों को क्या ये रूल मान्य रहेंगे या फिर उनकी धांधलियां ऐसी ही बरकरार रहेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।